खंडवा से खबर। श्रद्धालु को मांस परोसने का आरोप, जहां निशाने अर्पित करने दादाजी मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु, और इसके साथ ही जहां रास्ते में ढाबे पर सेव टमाटर की सब्जी मंगवाई गई। ग्रेवी में चर्बी और हड्डी मिलने से आरोप लगाया गया है। हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया। कार्यकर्ताओं ने ढाबे से शराब की खाली बोतलें भी बरामद की हैं। बोरगा पुलिस चौकी में जहां एक केस भी दर्ज किया गया। मैनेजर जावेद के खिलाफ केस दर्ज किया गया और इस मामले को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। खंडवा से पंदाना रोड पर एक राजवीर नाम का एक ढाबा है। उस ढाबे पर कुछ लोग शाकाहारी थे और वो सब्जी खाने गए थे, जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था सेव टमाटर की सब्जी का। खाने के दौरान उसमें ये पता चला कि उसमें कोई नॉनवेज आइटम आया है, उसकी उन्होंने शिकायत की थी थाने पर। तो उस पर से वैधानिक कार्रवाई का FIR दर्ज की गई है और ढाबा भी अभी तहसीलदार महोदय और फूड अधिकारियों ने अपना सैंपल भी लिया है। ढाबा भी अभी सील कर दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हरेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है जहां शाकाहारी भोजन मंगवाया जाता है और उससे भोजन में हड्डी मिलती है? बिल्कुल गुंजन, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ये मामला है, मामला बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन मामला एक धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ का मामला है। दरअसल वो वेज और नॉन वेज दोनों ढाबा है, वो एक ही ढाबा राजवीर ढाबा के नाम से चलाया जाता है। जब दादाजी की निशान लेकर के श्रद्धालु जब खंडवा आ रहे थे, तो खंडवा आने के दौरान जो उन्हें भूख लगी, तो रास्ते में इसी राजवीर ढाबे पे उन्होंने भोजन करने का सोचा। तो जब उन्होंने भोजन में सेव टमाटर मंगवाया, तो उन्हें सेव टमाटर के साथ साथ इन्हें मटन के टुकड़े और हड्डियां भी परोस दी गई। जब श्रद्धालु खाना खाने लगे तो उन्हें जब ये दिखा, तब उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जो ढाबा संचालक है जावेद, राजवीर ढाबे का जो मालिक है, उन्होंने कहा कि वो दूसरी थाली लगा देते हैं। सवाल दूसरी थाली लगाने का नहीं है, सवाल आस्था के साथ खिलवाड़ का है कि किस तरह से जो है नाम के आड़ में खिलवाड़ की जा रही है। तो इसको लेकर के हिंदू जागरण मंच के जो नेता है माधव झा, उन्होंने इसका विरोध जताया। दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी जब तक सील नहीं हो गया ये ढाबा, तब तक ये कार्रवाई को अंजाम देने में डटे रहे। जिला प्रशासन ने भी जो है धार्मिक भेदभाव, जो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो मामला है, उस पर ये मामला दर्ज किया। धारा 299 जो BNS की धारा है और 196 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ढाबे को सील कर दिया गया है। सवाल यह है कि सावन आने वाला है, ओंकारेश्वर तक रूट में जितने भी ऐसे ढाबे हैं जो नाम बदल के ढाबा चला रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह के इस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी मांग हिंदू संगठनों ने की है। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, ये लापरवाही भी है ढाबा संचालक की, वहां पर मौजूद लोगों की, कि जब उनसे शाकाहारी खाना मंगवाया गया तो उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आए। हरेंद्र, सवाल यही है कि जो शाकाहारी खाने वाले लोग थे तो उन्हें ये मांस क्यों परोसा गया? तो कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के पहले भी मामले होते रहे हैं, लेकिन लोगों के संज्ञान में नहीं आया। लेकिन जब ये संज्ञान में आया है, और संज्ञान ऐसे वक्त आया है जब सावन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन भी है इस बार सख्ती के मूड में है। प्रशासन को भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ऐसे कई ढाबे हैं जो मालिक कुछ और है और नाम कुछ और है। इसी को जो बदलने की जो मांग है, वो शुरू से पूरे नेशनल मुद्दा बना हुआ है कि देख सकते हैं कि जो धार्मिक स्थल है उसके बीच जितने भी ढाबे हैं, दुकान है, वो कारोबार करें। इनसे किसी को मतलब नहीं है कि आराम से कारोबार करें, लेकिन जिस नाम से है, जिस दुकान का परिचय दें, ताकि लोग जो है अनजान में जाकर के वहां खाना खाते हैं तो उनकी धार्मिक आस्था जो है आहत ना हो। गुंजन, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।